Hello students, this is Kusum Sakya and today I will explain you 10th class English chapter 1 जिसका नाम है A Letter to God जो लिखी गई है G.L. फ्लुएंट के द्वारा। ये A Letter to God एक स्टोरी है चैप्टर 1 की 10th क्लास की इंग्लिश की, जिसमें एक इनोसेंट फार्मर होता है जिसका नाम होता है लेंचो, और जो अपने खेत में मकई यानी कि कॉर्न की जो फसल होती है उसको बोता है। वो लहलहा रही होती है फसल, वो उसके इंतज़ार में होता है कि कब ये फसल निकलेगी और मैं इस फसल से ये करूँगा, मतलब इसको बेच के मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं ये करूँगा और मैं वो करूँगा, मतलब अपनी फैमिली के लिए जो भरण पोषण के लिए पूरी साल के लिए ये हो जाएगी, या फिर बहुत सारे सपने सजाता है उस क्रॉप को लेके, जो मकई क्रॉप होती है उसको लेके। कुछ दिनों बाद होता ये है कि उस क्रॉप को ज़रूरत होती है पानी की, और उस पानी को बारिश की ज़रूरत होती है। वो सोचता है कि जैसे ही बारिश हो जाएगी ना तो मेरी मकई की जो क्रॉप है ना वो बहुत अच्छे से और भी अच्छे से ग्रो करेगी, बहुत अच्छी मकई उगेगी और मतलब कि काफ़ी अच्छी फसल निकलेगी उसमें से, ऐसा वो सोचता है, सपने सजाता है। अब एक दिन अपने खेतों को लहलहाते हुए वो देख रहे थे, जो लेंचो था ना वो देख रहा था अपने खेतों को लहलहाते हुए। और फिर हुआ कुछ यूँ कि वो पूरे दिन इंतज़ार किया कि मतलब कि बारिश हो जाए, और अपने अनुमान से उसको ऐसा लगने भी लगा था कि हाँ आज बारिश ज़रूर होगी। वहाँ जहाँ पर वो रहता था वहीं पर उसके खेत थे और साथ ही मतलब फैमिली भी रहती थी। तो धीरे धीरे उस दिन क्या हुआ कि कुछ छोटी छोटी बूंदें बरसने लग गई थी। तो वो देख रहा था कि मेरे मतलब यहाँ पर तो बूंदें बरसने लग गई हैं। वो खुश हो रहा था और अपनी वाइफ को बोल रहा था कि देखो ये बारिश होने लग गई, और ये बारिश नहीं हो रही है, एक्चुअली में वो बारिश की जो बूंदें थी उसको बोल रहा था कि ये मतलब कि कॉइन गिर रहे हैं आसमान से, हमारे खेत में कॉइन गिर रहे हैं, ये सोने के कॉइन हैं। और ये वो किससे कह रहा था? अपनी वाइफ से कह रहा था कि ये सोने के कॉइन की बारिश हो रही है हमारे खेतों में। और वो खुश हो रहा था, उस बारिश को लेके बहुत खुश हो रहा था। सोने के कॉइन क्यों बोल रहा था? क्योंकि इस क्रॉप को बेच के मतलब इस बारिश से बहुत ही अच्छी क्रॉप होगी, और इस क्रॉप को बेच के उसे सोने मतलब या तो सोने के कॉइन भी खरीद सकते हैं अगर फसल अच्छे से निकल आई तो वो इसलिए जो बारिश की बूंदें थी उसको कॉइन बोल रहे थे। अब हुआ क्या कि मतलब उसको कम बारिश की ज़रूरत थी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं थी, एक सफिशिएंट अमाउंट में बारिश की ज़रूरत थी। लेकिन देखा कि अरे बारिश तो रुकी नहीं और कुछ देर और नहीं रुकी, और फिर लेकिन बारिश से ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन हेलस्टॉर्म जो कि ओले वृष्टि, ओलों की बारिश एकदम से होने लग गई थी। अब लेंचो घबरा गया। अब घबरा के बोला अरे ये क्या, ये तो ओले बारिश होने लग गई, इससे तो मेरी क्रॉप बिल्कुल वो पूरी जो मकई की क्रॉप है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी, जो कॉर्न क्रॉप थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। बहुत घबरा गया। अब धीरे धीरे उसी के सामने इतना हेलस्टॉर्म हुआ जिसकी वजह से उसकी सारी क्रॉप नष्ट हो चुकी थी। मकई की जो सारी क्रॉप थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। अब वो भगवान पर गुस्सा था। अब देखिए मैं यहाँ कुछ बताने वाली हूँ कि भगवान पर उसका जो विश्वास था कुछ ज़्यादा ही था, बहुत ही ज़्यादा था भगवान पर उसका विश्वास। वो जो घबरा तो रहा था, साथ ही साथ भगवान पर गुस्सा भी हो रहा था। फिर उसने सोचा कि भगवान ने कुछ सोचा ही होगा, इसी वजह से ये जो क्रॉप है वो नष्ट करवाई है। लेकिन कुछ भी सोचा हो भगवान ने, मुझे भगवान से इसकी जो कंपनसेशन चाहिए, जो मेरी फसल बर्बाद हो गई है उसका मुझे तो कंपनसेशन चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान ने चाहे कुछ भी सोच के ये बारिश करवाई हो, बट मुझे उसका कंपनसेशन जरूर चाहिए। तो भले ही वो एक फार्मर था लेकिन लिखना जरूर जानता, लिखना पढ़ना जानता था। उसने क्या किया कि एक लेटर टाइप किया
और लेटर लिखा, और लेटर किसके नाम से लिखा? भगवान के नाम से, कि भगवान आपने आपकी वजह से, देखो आपकी वजह से मेरी फसल नष्ट हुई है, और आप अब मुझे क्या दोगे उसके बदले में? क्योंकि मेरी कम से कम 100 पैसे की फसल थी, तो मतलब 100 पैसे की से कुछ कम की फसल होगी, पर मुझे 100 पैसे इसलिए चाहिए कि अगली फसल आने के लिए जो बीज बोए जाएंगे, या फिर उस फसल को बोने में जितना जो कुछ भी लगेगा, मुझे तो वो भी चाहिए, और पूरी साल का अपनी फैमिली के पेट भरने के लिए पैसा चाहिए। वो तो मैं ये इस फसल से ही तो लेता, तो मुझे वो पैसा भी चाहिए। तो पूरा टोटल मिला के उसने भगवान से 100 पैसे मांगे, और ये जो लेटर था वो लेटर बॉक्स में जाके पोस्ट कर आए, और बस कि अब भगवान से मतलब, और उस पर लिख भी दिया था कि जो लेटर है वो गॉड के लिए है, लेटर टू गॉड। अब ये लेटर पहुंचा पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में जब जैसे जो लेटर बॉक्स होता है उसमें से लेटर उसको लेके, और जो पोस्टमैन होता है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने जाता है जहाँ के लिए वो होते हैं, तो उसमें एक लेटर था जिसमें जो कि गॉड के लिए लिखा था। अब वो पोस्टमैन बोले, अरे ये लेटर गॉड के लिए, हम तो मैं भगवान को कहाँ ढूंढूंगा। उसने ये बात जो पोस्ट ऑफिस में जितने भी और कर्मचारी थे उसमें बोली, तो सब लोग हंसने लग गए कि ये कैसा इंसान है कि अरे इसने तो जो लेटर है डायरेक्ट भगवान के लिए ही लिख डाला। अब जो पोस्ट मास्टर थे उनको भी ये बात पता चली, तो जो हेड थे पोस्ट ऑफिस में उनको भी ये बात पता चली। तो सबसे पहले तो वो हंसे, लेकिन जब उस लेटर को उन्होंने पढ़ा तो उसमें देखा कि जो लेंचो नाम का फार्मर है उसका विश्वास भगवान पर कुछ ज़्यादा ही है, और वो उस स्टोरी मतलब जो लिखा था लेटर को पढ़ के वो मतलब इतने भावुक हो गए थे। पहले तो वो हंस रहे थे, लेकिन फिर इतने भावुक हो गए थे कि अरे इसका जो विश्वास है भगवान पर वो बिल्कुल डगमगाना तो दूर, वो तो हिलना भी नहीं चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने ऐसे तैसे करके मतलब सारे कर्मचारी जो पोस्ट ऑफिस के थे उनसे अपने कुछ फ्रेंड्स से पैसे इकट्ठा किए, और अपनी सैलरी का एक बड़ा अमाउंट दिया किसने? पोस्ट मास्टर ने, और उस लेटर में रख दिए। और लेकिन फिर भी वो सिर्फ 70 पैसे ही जमा कर पाए थे, और वो 70 पैसे रखे एक लिफाफे में, और उस पर साइन किए गॉड के, हाँ कि उसे लगे कि ये गॉड ने भेजा है। अब पोस्ट कर दी, मतलब वो क्या कहते हैं, लेंचो पोस्ट ऑफिस में आए कि मेरे नाम से कोई लेटर आया है क्या, या फिर ऐसा भी है कि मतलब कि पोस्टमैन जाके उस लेंचो के घर पे देकर आ गया कि ये आपके लिए लेटर आया है। अब लेटर आया और उन्होंने देखा कि हाँ भगवान का लेटर आया होगा। अब वो जो पोस्टमैन था वो ये देख रहा था कि लेटर भगवान ने भेजा है इसके लिए, तो ये चौंक जाएगा एकदम से, वो उसका एक्साइटमेंट देखना चाहता था पोस्टमैन। लेकिन ये क्या, जो लेंचो था उसमें तो कोई सा भी एक्साइटमेंट नहीं था, जरा सा भी एक्साइटमेंट नहीं था लेटर को गेट करने के बाद में। अब वो क्यों नहीं था? क्योंकि उन्हें लेंचो को भगवान पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास था। उन्हें लग रहा था कि नहीं, लेटर तो लौट के आएगा, वापस मेरे पास आएगा, भगवान का जो जवाब है मेरे लिए आएगा। अब फिर उन्होंने देखा कि इसमें 70 पैसे, और वो तो आग बबूला हो गया, गुस्सा हो गया कि नहीं ये गलत बात है, भगवान ये गलत बात है। पर वो कह रहे थे भगवान ये गलत बात है, भगवान को दोष। फिर खुद ने ही सोचा नहीं भगवान ऐसा नहीं कर सकते, भगवान ऐसा नहीं कर सकते, ये मिस्टेक है किसकी? जो पोस्ट ऑफिस वालों की मिस्टेक है, ये उन्होंने ही कुछ घपला किया होगा, ये उन्हीं की मिस्टेक है। भगवान कभी ना तो मिस्टेक कर सकते हैं और ना ही काउंटिंग करना भूल सकते हैं कि ये जो मनी है जितना 70 पैसे हैं 100 की जगह काउंटिंग में भूल गए होंगे तो 70 लिख दिए। नहीं भगवान ऐसा नहीं कर सकते, ये पोस्ट ऑफिस वालों की गलती है। अब लीजिए, तो उन्होंने फिर से जो लेंचो थे ना, उन्होंने एक लेटर फिर से लिखा कि भगवान मुझे तो मेरे पूरे 70 पैसे चाहिए, मेरे पूरे 100 पैसे चाहिए मुझे तो, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली का भरण पोषण करना है मुझे पूरी साल के, क्योंकि ये जो फसल नष्ट हुई है वो आपकी वजह से हुई है, और मेरी पूरी फैमिली का भरण पोषण करना है, साथ ही अगली जो फसल है उसको बोने के लिए भी मुझे पैसे चाहिए, जिसमें आपने सिर्फ 70 पैसे भेजे हैं। ये इससे तो मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे तो आप दोबारा से पैसे भेजिए।
जो 30 पैसे और बचे वो भी मुझे रिटर्न चाहिए। और ये गया पोस्ट ऑफिस में, जिसने कि ये भी लिखा था कि ये तो वैसे आपकी गलती नहीं हो सकती, ये पोस्ट ऑफिस वालों से कहिए कि मुझे 30 पैसे और लौटा के दें वो। तो पोस्ट ऑफिस में फिर से पहुंचा, तो फिर से उन्होंने वो लेटर देखा या जैसा भी है, तो फिर मतलब क्या सोचे होंगे वो, कुछ नहीं, बस यही कि उनका भगवान पर विश्वास बहुत ही ज़्यादा था। इस वजह से उन्होंने दोबारा भी लेटर टाइप कर दिया, और इसी के साथ में ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टोरी के लिए नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।